मैन इन ब्लैक, जो आपके दिमाग को काबू कर सकते हैं, आपकी यादों को मिटा सकते हैं, और अगर आपके पास एलियन या यूएफओ के बारे में कोई भी जानकारी या डॉक्यूमेंट है तो वो आपका मुंह भी बंद करवा सकते हैं या आपका एनकाउंटर भी कर सकते हैं। मैन इन ब्लैक फिल्मी दुनिया का केवल एक किरदार नहीं है, बल्कि असल दुनिया का एक रहस्यमय संगठन है जो उन लोगों को टारगेट करता है जिनके पास एलियन या यूएफओ से जुड़ी कोई भी जानकारी मौजूद है। इस विषय पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको समझने में ये वीडियो काफ़ी आसान लगे। आज हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानेंगे जिनका पाला मैन इन ब्लैक या फिर यूँ कहें कि एलियन के रूप में काले कोट वाले लोगों से पड़ा है, जिनका रातों रात इनकाउंटर कर दिया गया या उन्हें गायब कर दिया गया। टोलियाडो ओहायो, ये घटना है 1954 की। रॉबर्ट रिचर्डसन नामक एक व्यक्ति एक दिन रोड पर ड्राइव कर रहे थे और तभी अचानक से एक यूएफओ जोर से उनकी गाड़ी से टकराता है और गायब हो जाता है। लेकिन जब वो गाड़ी से टकराया तो उस यूएफओ का एक मेटल का टुकड़ा वहीं पर रोड पर गिर जाता है। रिचर्डसन ने उस मेटल के टुकड़े को उठाया और अपने साथ घर ले आए थे, और इस घटना के 7 दिन बाद 2 काले कोट वाले लोग उनके घर आते हैं और उनसे वह मेटल का टुकड़ा मांगते हैं। पर रिचर्डसन ने उनसे कहा कि मैं तो मेटल का वो टुकड़ा एक टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज दिया है। तो उनमें से एक मैन इन ब्लैक ने कहा कि अगर तुम अपनी वाइफ को उतना ही सुंदर देखना चाहते हो जितना कि वो अभी है तो चुपचाप वह मेटल का टुकड़ा लाकर हमें दे दो, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और रिचर्डसन इस हादसे से काफ़ी घबरा जाते हैं और उन्होंने इस घटना को पुलिस में जाकर बताया और पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। और उसके बाद वो मैन इन ब्लैक वहाँ फिर कभी वापस नहीं आए। पर रिचर्डसन के मन में एक बात खटक रही थी कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि मेरे पास एक एलियन मेटल का टुकड़ा है, क्योंकि जब उनकी कार से यूएफओ का एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। और इस घटना के 1 महीने के बाद मैन इन ब्लैक फिर कभी दिखाई नहीं दिए और ना ही रिचर्डसन और उनकी वाइफ, किसी को पता नहीं चला कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गए। तो ये था मैन इन ब्लैक का पहला किस्सा जो दुनिया के सामने आते ही पूरी दुनिया हैरान रह गई। जून 1947 यह घटना हुई थी हेरोल्ड डेल नामक एक व्यक्ति के साथ। एक दिन हेरोल्ड अपने बोट में एक तालाब के ऊपर थे और अचानक से उन्होंने यूएफओ जैसे दिखने वाली एक ऑब्जेक्ट को उनके सिर के ऊपर से गुजरते हुए देखा और वो तुरंत तालाब के किनारे गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक यूएफओ नीचे गिर गया था और क्रैश हो गया था, और वो यूएफओ उनके पालतू कुत्ते के ऊपर गिर गया था और उनके बेटे को भी थोड़ी सी चोट आ गई थी। उन्होंने हड़बड़ी में उस यूएफओ की तस्वीर खींची और तुरंत उसे पब्लिक करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए जल्दी से जल्दी गाड़ी स्टार्ट करी और वहाँ से भागने के लिए तैयार हुए और वहाँ से भागने की कोशिश भी की। लेकिन तभी रास्ते में एक काले कोट वाला इंसान उनकी गाड़ी के सामने आता है और उनके हाथ से उनके कैमरे को छीन लेता है और चुपचाप बिना कोई शब्द बोले वहाँ से चला जाता है। और वो सिर्फ एक ही इशारा करता है कि चुप रहो। उसके इम्प्रेशन से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कह रहा हो कि अगर इसका जिक्र कहीं भी हुआ तो अच्छा नहीं होगा। न्यू जर्सी 1968, जैक रॉबिन्सन नामक एक व्यक्ति उनकी वाइफ के साथ एक छोटी सी लैब में रहते थे और एक रात वो अपने घर में ही मौजूद थे। तभी वो अचानक से देखते हैं कि उन्हें बाहर से रात के समय कोई अनजान व्यक्ति देख रहा है। उन्हें लग रहा था कि मानो कोई उनके काम की निगरानी रख रहा है और ये देखकर वो काफ़ी हैरान रहते हैं। तभी वो अपने फ्रेंड को बुलाते हैं जिसका नाम था टिमोथी ग्रीन पैकली। उन्होंने यह डिसाइड किया कि वह उस इंसान का फोटो खींचेंगे जो चुपचाप उनकी निगरानी करता है, और उस व्यक्ति ने उस मैन इन ब्लैक की तस्वीर भी खींच ली। आप जो स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं यह उस मैन इन ब्लैक की इकलौती रियल तस्वीर मानी जाती है। इस फोटो वाली घटना के बाद वह मैन इन ब्लैक कभी वहाँ दिखाई नहीं दिया, पर यह फोटो एक बहुत बड़ा रहस्य बनकर रह गई। ये आखिर वो व्यक्ति कौन था जो चोरी चुपके से उनके ऊपर नज़र रख रहा था? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य माना जाता है। जनवरी 2002 में डैन एकरोड, जो कि एक टीवी शो के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक टीवी शो क्रिएट किया
उनका नाम था आउट देयर, जिसमें उन्होंने यूएफओ जैसे टॉपिक को कवर किया था और यह कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला था। डैन एहोड उस दौरान एक ब्रेक के लिए बाहर आए थे। तभी उन्होंने एक ब्लैक सेडन गाड़ी को देखा और उन्होंने ब्लैक कोट पहने हुए एक इंसान को निकलते हुए देखा जो उन्हें काफी अजीब तरीके से देख रहा था। डैन ने इतना ध्यान नहीं दिया, पर एक सेकंड बाद जब उन्होंने दोबारा उन्हें देखने की कोशिश की तो वो मैन इन ब्लैक वहां से अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। और कुछ 10 दिन बाद उन्होंने पब्लिक में यह बताया कि किसी कारण के चलते हम यह एपिसोड कोई नहीं जानता था कि उन्होंने अचानक से शो को क्यों कैंसिल कर दिया। यह आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य माना जाता है। तो ये थे मैन इन ब्लैक को देखे जाने के कुछ सच्चे किस्से। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन है ये मैन इन ब्लैक? यह किसी संगठन का हिस्सा है या इंसान है या खुद एलियन है? और कौन है इस संगठन को ऑपरेट करता है? क्या मैन इन ब्लैक सच में इतने खतरनाक हैं जो हमारी यादों को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे दिमाग को नष्ट कर सकते हैं? और कितनी सच्चाई है उन लोगों के दावों में जिन्होंने मैन इन ब्लैक को देखे जाने के दावे किए हैं? आपकी इस पर क्या राय है? हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी हजारों वीडियो भरी पड़ी है जो ऐसे ही रहस्यमय किस्से और कहानियों से प्रेरित हैं। हम मिलते हैं आपसे ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।